श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराय नमः। अखण्डानन्दरूपाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े का केला गोपाल बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में भगवान राम की कृपालुता के विषय में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जो कृपा है, कृपा जो स्वयं है, वह भी भगवान राम की कृपा से अपने आप को छोटी पाती है। तो भगवान राम की कृपा इतनी बड़ी है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। भगवान राम बड़े ही कृपालु हैं। यही दृष्टांत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड में सुग्रीव को जब भगवान राम राजा बनाने जा रहे हैं उस समय वर्णन करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी लिखती है, हम गाते हैं, आप सुनिए। उमा राम सम हित जग नाहि गुरु बितु मातु बंधु प्रभु नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम की कृपालुता के विषय में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भगवान राम जैसा हितैषी इस विश्व में न हमारे माँ है, न हमारे पिता है, न परिवार है और न कोई गुरु भी नहीं है। जितनी बड़ी कृपालुता भगवान राम की है, जितने बड़े हितैषी भगवान राम हमारे हैं। इसके विषय में बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम निस्वार्थी है। ही इज टोटली सेल्फलेस। Selfish word has come to us, to we people who are in this worldly, who are in this world, who are always after the worldly pleasure. That's why we become selfish, while Bhagwan Ram is totally unselfish. The word self does not reach there. आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि दुनिया में जो भी लोग हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, परिवार हो, सब के सब स्वार्थी हैं। कैसे? तो बाबा जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब
किया हरिति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे वो देवता हो, चाहे साधु हो, चाहे मुनि हो, चाहे जो भी हो, ये सब लोग जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की संगत करते हैं, तो उसके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन जो हमारे भगवान राम हैं, उनके यहाँ इट इज़ ओनली वन वे ट्रैफिक। उनके वहाँ स्वार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े कृपालु हैं। इसीलिए हमारे ऊपर सतत कृपा करते रहते हैं बिना किसी अपेक्षा के। अब जैसे यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में बताया है कि भगवान राम ने सुग्रीव से बिना कुछ लिए सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया। उसका भाई जो उसके रास्ते का रोड़ा था, जिसके डर से सुग्रीव हमेशा कांपते रहते थे, उनके शरीर में तमाम घाव भी हो गए थे और सदैव चिंता मग्न रहते थे कि कब मेरा भाई किसी को भेज के मुझे मरवा न दे। ऐसे भयभीत को, ऐसे हमेशा डरने वाले सुग्रीव को भगवान राम ने अभय दान दिया, और इतना ही नहीं, उसे बानरों का राजा बना दिया, कपिराऊ बना दिया। बाबा जी आगे लिखते हैं, सोई सुग्रीव किनका पिरावो अति कृपाल रघो बीर स्वभावो श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम की जो कृपालुता है उसको अति कृपाल बताते हैं कि भगवान राम अति कृपालु हैं। और जब एक बार यह शब्द अति आ जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट्स टोटली इनफाइनाइट। तो इस तरह से भगवान राम बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, हमेशा जीवों पर दया करने वाले हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम भौतिक संसार के संसाधनों को जुटाने में ही लगे रहते हैं। उसी में कब हमारे जिंदगी की शाम हो गई पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो गई होती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि हमें दुख क्यों मिलता है, हम दुखी क्यों रहते हैं, दुख हमारे पास क्यों आता है। तो बोलते हैं उसका एकमात्र कारण यही है कि भगवान राम के स्वभाव को जानने के बावजूद हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनको भजते नहीं हैं, हम उनके नाम का अर्चन नहीं करते, उनकी लीला को नहीं सुनते, उनके गुणों को नहीं देखते, उनके धाम को याद नहीं करते। इसलिए हम सदैव दुखी होते हैं। तो इस दुख से निकलने का रास्ता क्या है? जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपत्ति जाल नर परहि श्री राम जय राम। तो बाबा जी ने हमें रास्ता दिखा दिया कि इस विपत्ति से निकलने का सीधा साधा रास्ता है कि आप राम 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 सतत जपिए। इसके सिवाय कोई दूसरा सीधा सरल रास्ता नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट वे। पायो परम विश्राम
राम समान प्रभु नहीं कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।